मुस्लिम लीग नून तो मैं कहता ही कोई नहीं, अच्छा। क्योंकि वो हमेशा डिक्टेटर की पैदावार है, डिक्टेटर के हाथों को खेलती है। वोट को इज्जत देने का नाम लेके मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। वो गैर रवायती सियासी जमात है जिसका कोई नजरिया है ना कोई असूल है। पीपल्स पार्टी में मुझे यकीन है, मौलाना फजलुर रहमान पे भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, और मेरा ख्याल है इस पे वैसे तो MQM भी वही वक्ती के साथ साथ चलती है। तो अगर ये सारी जाती जमातें देखें 90 दिन का जो, अगर आज आपने ये इलेक्शन आगे पीछे करना शुरू कर दिए ना, तो फिर भूल जाएंगे कभी। फिर आप 5 साल की छोटी क्या है आपके पास? कोई छोटी है फिर 5 साल के पास? अगर ये रवायत कायम करना चाहती हैं तो कल फिर भुगतेंगे भी। तो मैं तो अच्छा बड़ी बात कर दूं, आज आप डेट दे दें, सुबह की असेंबलियों के पोल डे दे दें, ठीक है। आप नेशनल असेंबली में डिजॉल्व देखिएगा मेरे सामने। अच्छा। हाँ, ये याद रखिएगा। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि सारी इलेक्शन इकट्ठे ही हो जाए। मैं बता दूँ आपको, मैं तो देख रहा हूँ इस बात। एक मौका है इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करने का, चीज़ों को आगे ले जाने का। ये नहीं है कि जो ये 9 महीने में जिस तरह करप्ट माफिया को, जिस तरह लुटेरों को, जिस तरह देशद्रोहियों को, जिस तरह ऐसे लोगों को जो इस मुल्क की जड़ों में बैठने वाले हैं, उनको हीरो बनाने की कोशिश की गई है। दुख है, दुख और तकलीफ होती है जब पाकिस्तानी तारीख में स्याह ऐसा जुल्म, ऐसा याद रखिएगा, ज़ियाउल हक का दौर भी स्याह तरीन दौर नहीं है जो अब हुआ है। अच्छा साहब, आपने रवायत की बात की। हमारे यहाँ तो रवायत ये है कि जैसे ही गवर्नर साहब डेट मतलब वज़ीर आला हल्फ लेता है, निगरान वज़ीर आला गवर्नर डेट देता है, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला ने हल्फ भी ले लिया पर अभी तक गवर्नर की जानिब से डेट नहीं आई। उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने जब साइन ही नहीं किए थे असेंबली डिसॉल्व करने वाले पे, मैं हिस्सा ही नहीं बना, तो मैं डेट क्यों दूँ? तो घर चले जाना यार। वो भाई वो गवर्नर इसलिए है, गवर्नर का उधर टगे टोकरी कर दिया इस बलीकुर रहमान ने। दुख और अफसोस होता है, पता नहीं पढ़े लिखे कितने हैं, यानी मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन टगे टोकरी कर दिया है। खुदारा रहम करें कौम पे। आर्टिकल 105 पढ़ ले, लिखा हुआ असेंबली डिसॉल्व करनी है ना, तो पहले इलेक्शन की डेट देनी है और फिर आपने निगरान वज़ीर आला बनना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं है निगरान वज़ीर आला बना दिया, इलेक्शन की डेट ही नहीं दे रहे आप। कितना जुल्म है। ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुई चीज़ें हैं। सर आपको क्या लगता है, क्या ये आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लेंगे? 254 का सहारा तो वहाँ लेना है ना जब एक प्रोसेस आप कर चुके हो। अभी तो पोलिंग डेट नहीं दे रहे आप। अच्छा। जब पोलिंग डेट देंगे तो उसके बाद की बातें है ना, 254 का सहारा या नहीं है। यहाँ तो 90 दिन का सहारे में से नहीं निकल सकेंगे आप आइन तोड़ेंगे। आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन गवर्नर कर चुका है, अब तक गवर्नर अपना हलफ तोड़ चुका है, याद रखिए। एक दफा नहीं, 12 तोड़ चुका हुआ है, और इस गवर्नर हाउस की लाज जिस तरह रखनी थी उस तरह नहीं रख सका। 90 दिन में से आज के दिन तक तकरीबन आप समझ लें कि आज 31 दिन 32वें दिन का शुरू हो गया हुआ है, और 61 दिन का वो प्रोसेस है। 54 दिन है इलेक्शन शेड्यूल का और 7 दिन है इलेक्शन शेड्यूल की डेट देने का इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का 2 दिन कम हो गए। जो इलेक्शन आइन सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ने कहा है वो तो आपने, और मैंने इसीलिए यानी दरख्वास्त दायर की थी कि सदर पाकिस्तान तो अदालत के सामने जब बात, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की मीटिंग्स हो रही हैं, रिजल्ट आ जाए देख लें, आप अभी फ़िलहाल इस दरख्वास्त को मैं वापस ले लेता हूँ। मैंने वो दरख्वास्त वापस ले ली कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुबह लगी हुई थी। सर अदालत ने भी हुक्म जारी किया है कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि हमारा तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, गवर्नर ने डेट देनी है। गवर्नर साहब जो कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सपोज नहीं होते इलेक्शन, फिर आइनी और कानून, हमारा आइन या कानून तो क्या कहता है? एक सीधी सी बात है, अदालतें हैं। अदालत में मैं एक आइनी दरख्वास्त लेके गया था, तौहीन अदालत सुबह लगी हुई है, तो और से आगे चला है। तो हम अदालतों पर यकीन करना है। अदालतों के अलावा इनको इंसान नहीं बना सकता, याद रखिएगा। और जो बीज ये बो रहे हैं कल इन्होंने काटने हैं बहुत सही। और सबसे ज़्यादा इसको वैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और जनाब सईद शुल्फ़ार अली भुट्टो साहब की तड़प रही होगी कि मैं पाकिस्तान को 1973 का आइन ये दे के गया था, इसलिए दिया था कि ये अपने ज़ाती मफादात के लिए खिलवाड़ करें इसके साथ, और ये खिलवाड़ हो रहा है ये, और तारीख लिखी जा रही है बड़ी भयानक और गलीज़ तरीन का लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा। सर आपने आर्टिकल 254 की प्ले के बारे में तो बताया आपने कि किस तरह से होगी,
एक प्ली मर्दमशुमारी की भी तो ली जा सकती है, क्योंकि अनाउंस है मार्च में मर्दमशुमारी, फिर 6 महीने लग जाते हैं हल्का बंदियों में, फिर उसके बाद टाइम डिले हो जाता है। ये तो अभी सूबाई असम्बलियों की बात कह रहे हैं, मुझे तो जो जनरल इलेक्शन है वो टाइम पे होते नजर नहीं आ अच्छा, रहे। मैं एक बात बताऊं आपको, मर्दमशुमारी का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन अच्छा। के साथ, याद रखिएगा। बड़ा वादत वावांगे दोहल कह रहा हूँ। अगर शौक था ना इतना, जिस वक्त आप आए थे उसको शुरू करा लेते, रोका था किसी ने आपको? एक हुकूमत जो जो अगर वाकई मर्दमशुमारी में इंटरेस्टेड थी तो करवा लेती। सर लेकिन कैसे पॉसिबल होगा कि 2 सूबों की इलेक्शन ये छोड़ दे, पुरानी मर्दमशुमारी में बाकी के नहीं? नहीं, बाकी में मैं आपको तो कह रहा हूँ सारे इलेक्शन जो आप देखिएगा। अच्छा। मैं तो कौमी असेंबली के इलेक्शन भी इसी मर्दमशुमारी में देख रहा हूँ। वजह ये है, और आपने शायद सूबाई इलेक्शन कमीशन का बयान नहीं देखा, उन्होंने खुद, मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है, उन्होंने खुद का कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात लॉजिकल कही है। ये जब मर्दमशुमारी, आपका ख्याल है मर्दमशुमारी ये कराता नहीं है तो क्या इलेक्शन डिले कर देंगे आप? ओ, ये कोई है ही पैरामीटर ही ऐसा कोई नहीं है कि आप इलेक्शन को इस तरह रोनते चले जाएं इन तारीखों को। तो आईने पाकिस्तान फिर वो छोड़ दे, फिर सारे फिर आर्टिकल 6 क्यों लगाते हैं किसी के ऊपर? फिर डिक्टेटर पे क्यों आर्टिकल 6 लगाते हैं? किसने कहा फिर आर्टिकल 6 लगाने की बात है? जब आपने इस तरह की तौजीहात पेश करनी है, इस तरह बेवकूफ़ बनाने, तो फिर मैं नहीं समझता। सर वफाकी वजीर कानून ने किस तरह कह दिया कि आइन में गुंजाइश है इलेक्शन आगे करने की? 1988 की उन्होंने मिसाल वैसे दी, यार हमारे दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, मेंबर भी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और वो अपनी सियासी जमात को खुश कर रहे हैं। अच्छा। अंदर से मुझे पता है वो अंदर से ऐसे आदमी नहीं है, याद रखिएगा। प्राइवेट महफिलों में वो कह चुके हैं, मजबूरी है उनकी, ये सब ठीक है, महफिलों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो कह चुके हैं, याद रखिएगा। सर और जो 2 बातों का जिक्र किया ना, जुनेजो साहब के दौर की वो बात करते हैं कि सैलाब आ गया था। तो यार, ओहो, आपने देखा नहीं मेरे दफ्तर में वो 8 फुट पानी खड़ा है यार, आप अंदर कैसे आ गए यार? देखा नहीं आपने? ये सैलाब आया हुआ ना यार, तो नहीं कराते फिर इलेक्शन में। खुदा का बेवकूफ़ ना बनाए, और अल्लाह ताला हयाती दे हर एक लीडर को, सेहत तो ज़िंदगी दे उसको। अभी कोई सियासी लीडर इस वक्त शहीद नहीं हुआ, ना कत्ल हुआ। वैसे वो इतना खतरनाक बयान देंगे, तो एक लाइन ऑफ एक्शन देंगे ना, जैसे APS वगैरह के बाद की तरह होगा। इशारा देगी। इशारा का मतलब नहीं, इसको मोटिव कहते हैं। हाँ। ये पर्चे दर्ज हो सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब होगा तब देखी जाएगी, अभी बात करें। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सके, इस्तीफा दें, जाएं घर, छोड़ें, कोई अगला आके संभालेगा, आपके बस का काम नहीं। बिल्कुल ऐसे। इकॉनमी नहीं समझ आते, जाएं घर, जाएं, कोई और अगला आके संभालेगा। फिर पेट्रोलियम की कीमतें आपसे कंट्रोल, डॉलर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा। $7 यार, डार से वो डॉलर करीब तरीन है ना, डार और डॉलर में थोड़ा सा ही फर्क है, तो वो फिर ऐसा तो फिर होता है ऐसे जो कामों में। सर आखिर में मैं आपसे इमरान खान के बारे में जानना चाहूँगा। 3 केसेस हैं, मुबैना बेटी वाला, तोशा खाना वाला और ममनुआ फंडिंग वाला। क्या लगता है तीनों केसेस से खान साहब बच जाएंगे, नाअहलियत से बच जाएंगे? ये मैंने लिख दिया, नाअहली से बच जाएंगे, लिख दिया, बच जाएंगे। वो है, बनता ही केस कोई नहीं है ना। देखिए, तोशा खाना में अगर सजा होगी, अगर सजा होगी इस तगासे में, फिर नाअहली है। ये नाअहली है, ये नाअहली कोई नाअहली नहीं, ना इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल ना कोर्ट है। ठीक है। टेरियन वाइट वाला केस है कुछ नहीं, ना बेटी है ना बेटी जबरदस्ती बनाया जा सकता। सर उन्होंने लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए कि आप दे दें फिर वही बात, फिर मैं बताता रहूँ, आपको शायद अंदाजा नहीं है, हमारे कवानीन में तो आप एडॉप्ट भी नहीं कर सकते बच्चे को, गार्डियन बन सकते हैं। गार्डियन दादा भी बन जाता है, नाना भी बन जाता है, अल्लाह रखा भी बन जाता है, मोहम्मद बूढ़ा भी बन जाता है। उसमें क्या है? गार्डियन का मतलब तो यही हो सकता है ना कि आप उसके रखवाले, आप उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे आप बेटी ऐसी चीज़ें तो खुदारा मत कीजिएगा। फिर प्रोविडेंट फंडिंग के केस में भी अभी कुछ नहीं हो सका, वो सिर्फ एक खाली रिपोर्ट है जो ऑर्डर लिए फिर रहे थे, बड़ा तीर मारा था, मैं उसमें बहस करके आया हूँ, मुझे भी पता है इस बात का। तो अय्याशी करे, रेस्ट करे जाकर, आप भी इलेक्शन की जाकर तैयारी करें, आप इंशाल्लाह इकट्ठे वोट डाले जाएंगे। सर डन हो गया, बहुत शुक्रिया अज़ीज़ साहब आपके वक्त का। आपने देखा कि किस तरह से डिटेल में सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, देखना यह है कि होता क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।